नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। यूएस के डॉलर को चैलेंज करने के लिए जहां अब तक ब्रिक्स के जो देश हैं, चाहे वो भारत हो, रशिया हो या फिर चाइना हो, अपनी गोल्ड रिजर्व्स को जहां पर ये बढ़ाते जा रहे हैं। जहां भारत के फिलहाल अभी जो गोल्ड रिजर्व्स है वो 880 टन के अराउंड है। लेकिन अब ब्रिक्स देश के अलावा भी जो नाटो के देश हैं ये भी अब गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, यूएस ट्रेजरीज को यहाँ पर कम कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में फ्रांस के तरफ से इनके पास जो भी गोल्ड थे सभी गोल्ड को यूएस के फेडरल रिजर्व से यहाँ पर पुल आउट कर लिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं। इवन ये जो नंबर है ये 129 टन के अराउंड है, जहां फ्रांस की तरफ से यूएस के फेडरल रिजर्व में रखे जो इनके गोल्ड हैं, पहले तो इन्हें यूएस में ही बेचा गया और इसे बेचने के बाद में फ्रांस को यहाँ पर $15 बिलियन का प्रॉफिट भी हुआ। ये कैसे, हम लोग तो बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जर्मनी से लेकर जो पोलैंड है, हंगरी है, ये भी अपने गोल्ड रिजर्व्स को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। जहां पर जर्मनी का जो डॉयसे बैंक है ये 2013 से लेकर 17 तक के बीच में 674 टन जो गोल्ड है ये रिपेट्रिएट किया है। इसके बाद में पोलैंड है जो 2019 में ही 100 टन जो सोना है ये लंदन के बैंक से वापस लाया था। इसके बाद हंगरी भी है जिन्होंने 2018 के टाइम में अपने गोल्ड रिजर्व्स को 10 टाइम्स यहाँ पर बढ़ाया था। और अब फाइनली जाकर फ्रांस जो है, जो भी इनके गोल्ड के रिजर्व्स थे यूएस के बैंकों में और बाकी जो बैंक है 1960 से लेकर अब तक फ्रांस के जो बचे कुचे गोल्ड जो यूएस के फेडरल रिजर्व्स में थे, अब यहाँ पर सभी जो गोल्ड है ये फ्रांस में लाए जा चुके हैं। और ये सब चीजें ऐसे टाइम में हो रही है जब आज के टाइम में मिडिल ईस्ट में यूएस जो है ईरान वॉर में फंसा हुआ है, जहां पर ट्रम्प ने फिलहाल अभी ये भी धमकी दी कि अगर ईरान डील के लिए तैयार नहीं होता है तो ईरान के इंटायर जो सिविलाइजेशन है ये खतरे में आ सकता है। अब यहाँ पर ट्रम्प हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की यहाँ पर धमकी दे रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले कि फ्रांस की तरफ से गोल्ड को पुल आउट करने के बाद में क्या एक बार फिर से 1971 जैसे जो क्राइसिस है ये हमें देखने को मिल सकता है, और कैसे यहाँ पर फ्रांस को $15 बिलियन का यहाँ पर फायदा हुआ है, और क्यों यहाँ पर फ्रांस की तरफ से 129 टन जो सोना है ये यूएस में ही बेचकर फ्रांस अब छुट्टी ले चुका है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। तो एक्चुअली हुआ ये कि बैंक ऑफ फ्रांस की तरफ से इनके जो 129 टन जो गोल्ड थे, जो फ्रांस के टोटल गोल्ड रिजर्व्स का 5% था, जो पिछले कुछ टाइम से यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क यहाँ पर पड़े हुए थे, फ्रांस फाइनली इसे अब अपनी कैपिटल पेरिस में ला चुका है। आपको बता दें कि जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड वॉल्ट माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है ये 6200 टन के अराउंड जो गोल्ड है न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व में ही होल्ड करते हैं। इसकी टोटल वैल्यूएशन जो है ये $1 ट्रिलियन के अराउंड में है। और यूएस ने इस बैंक का निर्माण किया था 1944 के टाइम में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान में। अब सवाल ही निकल के आता है कि फ्रांस ने क्यों यहाँ पर अपने बचे कुछ जो गोल्ड है ये यूएस से वापस ले आए। तो आपको बता दें कि 1963 से लेकर 66 तक में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे चार्ल्स डी गॉल, जिन्होंने उस टाइम में ऑपरेशन एम्प्टी पॉकेट ये लॉन्च किया था, जिसमें ये कहा गया था कि फ्रांस के पास में जितने भी यूएस डॉलर है इसे अब वो गोल्ड में तब्दील करने वाला है। क्योंकि जो डी गोल थे ये बार बार यूएस के डॉलर को यहाँ पर क्रिटिसाइज करते थे, और खासकर यूएस के डॉलर को यहाँ पर ये एक्सोर्बिटेंट प्रिविलेज कहते थे, क्योंकि डॉलर की जो एक्सेप्टेंस है ये पूरी दुनिया भर में थी। तो यूएस अपनी विल के अकॉर्डिंग डॉलर को प्रिंट भी कर सकता था, ट्रेड डेफिसिट को ये मैनेज भी कर सकता था, और पूरी दुनिया को अपनी करेंसी में पे भी कर सकता था। लेकिन जब फ्रांस की तरफ से 1971 तक में जो भी इनके पास में गोल्ड थे दुनिया भर के बैंकों में, जब ये वापस लाना स्टार्ट करते हैं तो 1971 का वो टाइम होता है जब उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, इन्होंने ये सोचा कि जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम अब तक चलता रहा था इसे यहाँ पर खत्म कर जो गोल्ड की कन्वर्टिबिलिटी है इसे भी एंड किया जाए, और डॉलर को यहाँ पर एक फियाट करेंसी बनाया जाए जो पूरी दुनिया भर में इसे एक्सेप्ट किया जाए। और तब से लेकर अब तक फ्रांस जो है लगातार गोल्ड के जो रिजर्व्स है यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। और आप देख पाएंगे गोल्ड रिजर्व्स के मामले में यूएस सबसे आगे है, इसके बाद जर्मनी है, इटली है, और फ्रांस चौथे पोजीशन पर है। वहीं भारत की बात करें तो भारत 880 टन के साथ में 8वें पोजीशन पर है। और जो यहाँ पर फ्रांस के बचे कुचे गोल्ड थे 129 टन के राउंड, इसे भी यहाँ पर यूएस में ही बेचकर फ्रांस $15 बिलियन के यहाँ पर प्रॉफिट भी अर्न करता है। और इसके लिए फ्रांस ने यहाँ पर स्वैप अपग्रेड स्ट्रेटेजी का यूज किया। इसमें पहले तो यहाँ पर न्यूयॉर्क के बैंक में फ्रांस के जो ओल्ड गोल्ड बार थे 129 टन के राउंड में, जो आज से 50 से 60 साल पहले इसे मिंट किया गया था, जिसे बनाया गया था, इसी पुराने गोल्ड बार को यहाँ पर बेचा जाता है।
न्यूयॉर्क बुलियन मार्केट में, और इसके बाद फ्रांस मॉडर्न गोल्ड बार को यहाँ पर परचेज करता है जो कंप्लाई करता है विद स्टैंडर्ड्स ऑफ द लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से, जिसे LBMA गुड डिलीवरी बार्स भी कहते हैं। और इस तरीके से जो फ्रांस है विदाउट शिपिंग और इंश्योरेंस प्रीमियम के अपने गोल्ड को यूएस में ही भेज देता है और लंदन के ही बुलियन मार्केट से नई गोल्ड को यहाँ पर परचेज कर लेता है। लेकिन जो $15 बिलियन का जो गेन है, अराउंड ये 14.76 बिलियन का है, ये जो गेन है बेसिकली ये प्राइस एप्रिसिएशन है जो ओवर द डिकेड्स फ्रांस ने न्यूयॉर्क के बैंक में रखे हुए थे। तो 1971 से पहले और या फिर इस टाइम में, उस टाइम जो गोल्ड के प्राइस थे ये $35 पर ऑन्स थे। एक ऑन्स में बेसिकली 28.35 ग्राम के आसपास में गोल्ड होते हैं। वही अगर आज की बात करें तो 2026 के टाइम में ये जो गोल्ड की प्राइस है ये 2300 से लेकर 2400 पर ऑन्स डॉलर ये हो चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि जहां फ्रांस ने उस टाइम में गोल्ड को परचेज किया था $35 पर ऑन्स में, और उसे आज के मार्केट प्राइस में से सेल किया जा रहा है। तो इस बीच में जो प्राइस का एप्रिसिएशन हुआ, जिसमें फ्रांस के लिए जो अकाउंटिंग प्राइस थे ये काफी कम थे एज कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस के। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फ्रांस है इसको यहाँ पर $15 बिलियन का गेन होता है। लेकिन फ्रांस का ये जो मूव है, कहा यह जा रहा है कि आज के टाइम में मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, फ्रांस बिल्कुल सही टाइम में ऐसे मूव को यहाँ पर लिया है जहां पर यूएस एंगेज्ड है मिडिल ईस्ट के वॉर में, जहां ट्रम्प तो अब ये भी कह रहे हैं कि ईरान के इंटायर सिविलाइजेशन को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की यहाँ पर धमकी दी जा रही है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर चोक करके बैठा हुआ है और ऑयल क्राइसिस के कारण कुछ देशों में जो इन्फ्लेशन है वो पीक तक पहुंच चुका है। तो कहा यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के इस टेंशन के बीच में फ्रांस ने यहाँ पर इंटेंशनली ऐसे मूव यहाँ पर लिए हैं। वैसे फ्रेंच अथॉरिटीज की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो मूव है ये प्योरली टेक्निकल है, अगर ये मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशन से कोइंसाइड होता है तो महज ये इत्तेफाक है। लेकिन आपको रियलिटी मालूम होनी चाहिए। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि ट्रम्प मल्टीपल टाइम्स फ्रांस को यहाँ पर बुली कर चुके हैं, जहां ट्रम्प की तरफ से इमैनुअल मैक्रोन को यहाँ पर मोक किया गया था कि इनकी वाइफ किस तरीके से यहाँ पर ट्रीट करती है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी इसको लेकर हिट बैक किया था। इवन कि इसी साल जनवरी के महीने में ट्रम्प की पीस ऑफ बोर्ड को फ्रांस ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसके रिस्पॉन्स में ट्रम्प ने यहाँ पर 200% टैरिफ इंपोज करने की बात कही। और फ्रांस भले ही यहाँ पर नाटो का मेंबर हो, लेकिन हिस्टोरिकली फ्रांस जो है ये इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को यहाँ पर प्रीफर करता है। और आप देख पाएंगे बाकी अदर कंट्रीज भी, चाहे जर्मनी हो, पोलैंड हो या फिर हंगरी हो, ये भी अपने गोल्ड रिजर्व्स को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ तक कि वेनेजुएला के साथ जो नीदरलैंड है, ये सभी देश भी 2011 से लेकर 14 तक के बीच में गोल्ड रिजर्व्स को यहाँ पर इंक्रीज किए हैं। रही बात भारत की, तो आरबीआई का यहाँ पर यह कहना है कि मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2025 के बीच में भारत ने 274 टन जो गोल्ड है ये बाहर से मंगवाए हैं। उनमें से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यहाँ से 274 टन का जो गोल्ड है हमने भारत मंगवाया है। आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि 2015 में जहां पर हमारे पास में गोल्ड रिजर्व्स 557 टन के अराउंड थे, 10 साल में ये बढ़कर 880 टन हो चुके हैं। यहाँ तक कि पिछले साल मार्च 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक में 64 टन जो गोल्ड है हमने भारत में वापस लाए थे। इवन कि चाइना को भी देखें तो चाइना लगातार 17 महीने से अपने सेंट्रल बैंक में कॉन्टिन्यूस गोल्ड के रिजर्व्स को यहाँ पर बढ़ा रहा है। ब्रिक्स देश की बात करें तो ब्रिक्स के जो गोल्ड रिजर्व्स है ये पहली बार 17.4% को यहाँ पर हिट कर चुका है, जबकि 2019 के टाइम में ये जो परसेंटेज था 11.2% था। और इसी साल जनवरी में ऐसे भी अपडेट सुनने को मिले कि जो गोल्ड रिजर्व्स है ये यूएस ट्रेजरीज को भी यहाँ पर ओवरटेक कर चुका है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया भर के बैंक्स में $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा यहाँ गोल्ड को रिजर्व किया जा रहा है। वहीं जो यूएस की ट्रेजरीज है पूरी दुनिया भर के बैंकों में ये घटकर $3.9 ट्रिलियन ये हो चुका है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक है ये गोल्ड रिजर्व्स को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं और ट्रेजरी को यहाँ पर घटा रहे हैं। और सब पहली बार 1996 के बाद में देखने को मिल रहा है कि जहां पर यूएस की ट्रेजरी यहाँ पर लगातार बढ़ रहे थे और गोल्ड होल्डिंग्स यहाँ पर नीचे जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से 2026 के टाइम में जो गोल्ड रिजर्व्स है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि डॉलर की जो डोमिनेंस है वो कम हो रही है। और पूरी दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक है गोल्ड स्टोरेज को इसलिए भी प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि जो गोल्ड है ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कि आप खुद सोचिए कि वॉर के टाइम में या फिर अगर यूएस से कोई टेंशन चल रहा हो तो ऐसे टाइम में यूएस सैंक्शंस इंपोज कर सकता है। अगर आप डॉलर में पेमेंट करते हैं तो ट्रेड के लिए आप स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे तो यूएस जो है स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से ही आपको बाहर कर सकता है। तो सैंक्शंस का भी खतरा है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी है, स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी का ही मामला आता है क्योंकि क्राइसिस के टाइम में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ये काफी मायने रखता है। खैर रिसेंटली हमने ये भी देखा कि यूएस के जो डॉलर शेयर ऑफ रिजर्व्स है ये अब 58% तक आ चुके हैं, जो पिछले कुछ टाइम से अब तक का सबसे लोएस्ट है, जबकि यूरो जो है ये 20% के साथ में यहाँ पर बना हुआ है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।